Hello everyone, myself Rajkumar Meena, I'm BBS student and now in this lecture we discuss about the radial nerve. रेडियल नर्व के बारे में बात करें तो रेडियल नर्व अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस की थिकेस्ट ब्रांच होती है, ठीक है, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। इसके रूट वैल्यू के बारे में बात करें तो ये अपने जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है उसकी ब्रांच होती है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है C5, C6, C7, C8 एंड T1 की हेल्प से। तो इसका रूट वैल्यू क्या होगा, C5 से लेके T1 तक, C5 से लेके T1 तक इसका रूट वैल्यू होगा, ठीक है। अब अपन पहले ये रेडियल नर्व की मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करेगा, उसके बाद इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो रेडियल नर्व अपने आर्म के अंदर तो सप्लाई करता है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है ना उसे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल होती है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, इस ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करेगा। इस ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के 3 हेड होते हैं, ट्राइसेप्स मीन्स 3 हेड होते हैं इसके, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकियाई के 2 हेड होते हैं। तो इसके 3 हेड कौन कौन से होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का, ठीक है। एक होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एक होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो इन तीनों हेडों को सप्लाई कौन करेगी, अपनी रेडियल नर्व। तो आर्म के अंदर तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की एक मसल है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, इसको सप्लाई करता है। और फोर आर्म के अंदर ये सप्लाई करता है, फोर आर्म का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना उसे, मतलब ये आर्म एंड फोर आर्म के अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करेगा। तो आर्म के अंदर तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर एक मसल होती है और फोर आर्म के अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को अपन बांटते हैं सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल के फॉर्म में। तो सुपरफिशियल मसल तो होती है 7, डीप मसल होती है 5। ये कौन कौन सी होती है, 7 एनकोनियस, एनकोनियस और एक है अपनी ब्रेकियल रेडियलिस, एक एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर इंड्यूशियस। तो ये होती है सुपरफिशियल मसल फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। एंड इसमें होती है 5 होती है डीप मसल। डीप मसल कौन से, सुपिनेटर एंड अपनी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये BD वाला है, ठीक है, एडेक्टर नहीं है, एब्डक्टर है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और फिफ्थ है एक्सटेंसर इंड्यूशियस। तो आर्म के अंदर तो ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होती है, इसके सारे हेडों को, मतलब ये तीनों हेडों को सप्लाई करती है। और फोर आर्म के अंदर ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर सुपरफिशियल मसल, डीप मसल्स होती है ना, तो सुपरफिशियल के अंदर तो 7 मसल्स एंड डीप के अंदर 5 मसल्स इनको सप्लाई करती है, ठीक है। हैंड के अंदर ये किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती है, बस एक क्यूटिनस ब्रांच देती है। अब बात करते हैं, देखो अपने रेडियल नर्व को 2 डिवीजन होते हैं, एक तो होता है इसके डीप ब्रांच और एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच। जो रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना, वो इसको सप्लाई करती है, मतलब मेन रेडियल नर्व, ठीक है। और जो अपने इसकी डीप ब्रांच होती है रेडियल नर्व की, जिसे अपन पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व बोलते हैं, वो सप्लाई करती है इन चारों को, तो दूसरे पैर लिख देता है, इन चारों को और इन 5 को, इन्हें सप्लाई करती है अपनी कौन सी, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व, ठीक है। ये अपने रेडियल नर्व की मसल्स हो गई। अब रेडियल नर्व को ड्रॉ करते हैं, बाकी की और चीज़ों के बारे में अभी लिख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच होती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 T1, C5 से लेके T1 तक, ठीक है। ये एक्सिला हो गया, ये आर्म हो गया, ये फोर आर्म हो गया, ये हैंड हो गया, ठीक है। राइट साइड का ये अपन ने अपर लिम्ब ड्रॉ किया हुआ है। तो ये थंब हो गया, थंब की तरफ होता है लेटरल साइड और लिटिल फिंगर की तरफ मीडियल साइड।
ये भी मीडियल साइड और ये लेटरल साइड। अब रेडियल नर्व आते हैं लेटरली, रेडियल बोन अपनी लेटरल साइड होती है ना, तो रेडियल नर्व भी लेटरली आती है। ये रेडियल नर्व आ रही है, ये एक्सिला में है अभी, फिर ये आर्म के अंदर आ गई, आर्म के अंदर आके फिर ये यहाँ पे चलती रहती है। काफ़ी सारी ब्रांच देगी, ब्रांचों को अपन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये 4 आर्म में यहाँ पे आके और ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये तो होगी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसे पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व भी बोलते हैं ये, और एक होती है ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी। ये सुपरफिशियल ब्रांच है ना, ये जाके और अपने हैंड के डोर्सल साइड में चल जाती है, इस टाइप। ये हैंड का डोर्सल साइड हो गया ना, इस डोर्सल साइड में चल जाती है। तो ये तो हो गई डीप ब्रांच, ये हो गई सुपरफिशियल ब्रांच। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं और इनके अंदर ब्रांच को ड्रॉ कर देते हैं। तो इसकी रूट वैल्यू कितनी होती है, C5 से लेके T1 तक। ये हो गई अपनी सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच, और ये हो गई अपनी डीप ब्रांच, डीप ब्रांच, जिसे अपन पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, मीडियन नर्व की भी एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं एंटीरियर इंटरोसियस नर्व, एंड रेडियल नर्व की एक डीप ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। अब इनमें ब्रांच को ड्रॉ करते हैं। तो देखो, ये आर्म के अंदर तो करती है अपनी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के तीनों हेड्स को। तो जो इसके ये 2 हेड है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, इसके लिए जो नर्व, जो ब्रांच निकलेगी ना, वो एक्सिला के अंदर से ही निकल जाएगी। ठीक है, अपन अब तक ये देखते आ रहे हैं कि जहाँ पे मसल होती है वहीं पे ब्रांच निकलती है, लेकिन रेडियल नर्व में ऐसा नहीं होता है। रेडियल नर्व में जहाँ से मसल होती है ना, वहां से निकल सकती है या दूसरी जगह से भी निकल सकती है। ठीक है, तो अपने ये है, ये एक्जिला है। तो एक्जिला के अंदर से 3 ब्रांच निकलती है, 2 तो मस्कुलर ब्रांच और 1 क्यूटेनस ब्रांच। तो एक ब्रांच तो ये इस टाइप निकलती है, जो होती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया के लिए, और एक होती है इस टाइप में। ठीक है, ये है अपनी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, और एक इधर की तरफ निकलती है, ये है अपनी कौन सी, ये है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ, नहीं, ये अपनी पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म है, ये पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म है। अभी इनकी अपन लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो इनका क्या करते हैं अपन, ताकि अपन को लिखना ना पड़े, इसे ए दे देते हैं, इसे बी एंड इसे सी। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई ये हो गया, ये मतलब ए के लिए। ठीक है, और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के लिए ये हो गई बी। ठीक है, और ये होती है अपनी पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, ये पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म। ओके, अभी आर्म के लिए है, लेकिन ये निकल किससे जाती है, अपनी एक्सिला के अंदर से निकल जाती है। एक्सिला के अंदर से 3 नर्व्स निकलती है, 2 तो मस्कुलर ब्रांच है, 2 मसल्स को सप्लाई करती है, और 1 क्यूटेनियस ब्रांच। तो एक तो सप्लाई करते हैं अपनी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, एक सप्लाई करते हैं अपनी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, और एक क्यूटेनियस ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो एक्सिला के अंदर ये 3 निकलती है। फिर अपने आर्म के अंदर बात करें, तो आर्म के अंदर से निकलती है, एक निकलती है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ, मतलब लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के लिए। अपने इसको सप्लाई हो गई, इसको सप्लाई हो गई, इसको बच रही है ना, तो इसको सप्लाई करने के लिए जो ब्रांच निकलेगी ना, वो अपने आर्म के अंदर से ही निकलेगी। तो ये हो गया अपनी लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, यानी C नंबर की ब्रांच। ठीक, ये हो गई। एक तो ये निकल गई, और इसमें से निकलती है, एक निकलती है इसके अंदर से लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, ये हो गई लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म। आपको जो ये ब्रांच है ना, जैसे ब्रांच में ड्रॉ कर रहा हूं ना, ऐसे ही आपको सीक्वेंस से याद करनी है। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस याद करनी है। एक निकल गई लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म। अब देखो, जो अपनी ये 4 आर्म के अंदर ये मसल्स है, एनकोनियस, ब्रेकिया रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, है ना, तो ये अपने होती तो 4 आर्म के अंदर है, लेकिन जो इनकी बोली ब्रांच निकलती है ना, वो अपने आर्म के अंदर से ही निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी, एक निकलेगी इसके लिए एनकोनियस के लिए, ये एनकोनियस के लिए निकल गई, एनकोनियस के लिए, और एक निकलेगी ये जो पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ 4 आर्म, ये 4 आर्म के लिए ब्रांच लेकर निकल किससे जाती है, ये आर्म के अंदर से निकल जाती है। इस एनकोनियस के लिए हो गई ये पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ, अभी नेमिंग कर देंगे। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ 4 आर्म हो गई, और अपने ब्रेकिया रेडियलिस के लिए निकलेगी, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए निकलेगी। तो ये हो गई ब्रेकियो
रेडियलिस के लिए, और ये हो गई एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए। तो देखो ये किसके लिए होगी, ये होगी एनकोनियस के लिए। इनको भी नंबरिंग कर देते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके आगे सुपरफिशियल लगा देते हैं। तो फर्स्ट की सुपरफिशियल, सेकंड सुपरफिशियल, थर्ड सुपरफिशियल, फोर्थ सुपरफिशियल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इनके आगे डीप लगा देते हैं। सेकंड का डीप, डीप, डीप एंड डीप। तो ये तो है एंकोनियस के लिए, यानी अपनी फर्स्ट सुपरफिशियल के लिए, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है अपनी पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये वाली है ना। तो ये वाली है अपनी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, ये वाली। और ये एक ये है, ये किसके लिए, ये ब्रेकियो रेडियलिस के लिए, ये जो ब्रेकियो रेडियलिस है इसके लिए है ये वाली। तो ये वाली है ब्रेकियो रेडियलिस के लिए, और ये वाली है अपनी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए, ठीक है। ये हो गई। अब देखो इन तीनों मसल्स को सप्लाई हो गई। ये तीनों मसल्स के लिए ब्रांच है ना, वो अपने आर्म के अंदर से निकल जाती है। तो आर्म के अंदर से कौन कौन सी ब्रांच निकल रही है, एक तो निकल रही है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया के लिए, मतलब सी वाली के लिए, ठीक है। और एक निकलती है लैटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, एक निकलती है ये अपनी एनकोनियस के लिए, फर्स्ट का सुपरफिशियल है ना, और एक सेकेंड ये अपनी पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म के लिए, और एक निकलती है ब्रेकियो रेडियलिस के लिए, एक एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए। और यहाँ पे ये अपने आर्म एंड फोरआर्म के बीच में एल्बो जॉइंट है, तो इस एल्बो जॉइंट को सप्लाई करने के लिए भी एक ब्रांच निकलेगी। तो इस ब्रांच को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो इससे, ठीक है, ये हो गई, ये एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही है। एल्बो जॉइंट को कर रही है, ठीक है। फिर ये अपने किसके अंदर आ गई, फोरआर्म के अंदर आ गई। फोरआर्म के अंदर ये सप्लाई करती है किसको, जो अपनी ये तीनों को सप्लाई तो हो गई, अभी ये बची है, तो इन्हें सप्लाई कौन कर रही है, अपनी पोस्टीरियर इंटोसियस नर्व या अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो यहाँ से अभी अपन ब्रांच निकाल देते हैं। तो 4 तो ये बची है और 5 ये बची है, मतलब 9 ब्रांच निकलेगी इनसे। तो एक ब्रांच तो निकल गई ये ब्रांच होती है किसके लिए, ये अपनी सुपिनेटर के लिए, फर्स्ट ब्रांच होती है सुपिनेटर के लिए। आपको सीक्वेंस से ब्रांच याद करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको भी निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही ब्रांच है। तो ये सुपिनेटर के लिए हो गई। सुपिनेटर कौन सा है, फर्स्ट का डी, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया ताकि अपन को लिखनी ना पड़े, है ना, शॉर्ट में आसाम से काम हो जाए। तो ये सुपिनेटर के लिए हो गई। फिर ये चारों मसल है ना, इन चारों के लिए निकलेगी सीक्वेंस से, ऐसे ही कैसे निकल जाएगी। तो एक तो निकल गई अपनी किसके लिए, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। तो इन चारों के लिए निकल गई, ठीक है। और फिर ये चारों बची है, तो इन चारों के लिए भी निकलेगी। तो इन चारों के पहले, इन चारों में से पता है, तो पहले इसके लिए निकलेगी, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो एक निकलेगी एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस के लिए, एक एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस के लिए, एक एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के लिए, और एक एक्सटेंसर इंडुसिस के लिए। अभी नंबरिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गई सुपिनेटर के लिए। फिर निकलेगी इन चारों के लिए। तो चार में से ये है फोर्थ का सुपरफिशियल, ठीक है, ये है फिफ्थ सुपरफिशियल, ये है सेवंथ सुपरफिशियल, ये है सिक्स सेवंथ सुपरफिशियल, ये सेवंथ सुपरफिशियल हो गया, ठीक, सुपरफिशियल की हो गई। फिर अपने डीप के लिए निकलेगी। तो डीप में किस किस के लिए, डीप में है मतलब इनके लिए है ना। तो पहले अपने इसके लिए निकल रही है, थर्ड का डी, ये है थर्ड का डी वाली के लिए, मतलब एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस के लिए। और ये है फोर्थ का डी, यानी एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के लिए। और एक निकल रही है ये किसके लिए, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के लिए, मतलब सेकेंड का डी। और ये है फिफ्थ का डी। तो इस टाइप में ब्रांचेस निकल गई। पहले निकलेगी इसके लिए सुपिनेटर के लिए, फिर इन चारों के लिए निकलेगी। देखो फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। फिर निकलेगी एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस के लिए, तो ये थर्ड हो गई। फिर निकलेगी एक्सटेंसिव पोलिसिस ब्रेविस के लिए। फिर निकलेगी किसके लिए, एबडक्टर एक्सटेंसिव पोलिसिस लॉन्गस के लिए, है ना। फिर निकल रही है अपनी ये एक्सटेंसिव इंडिसेस के लिए। तो फोर आर्म के अंदर तो ये ब्रांच हो गई, और जो अपनी ये तो अपनी डीप की ब्रांच हो गई, ठीक है। डीप की सारी मसल्स को सप्लाई हो गई, इनको भी हो गई और इनको भी सप्लाई हो गई। फिर सुपरफिशियल ब्रांच के बारे में बात करें तो सुपरफिशियल ब्रांच नीचे की तरफ आके और इसने एक डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच दी है, ठीक है। ये डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच क्या करेगी, ये अपना डोर्सल साइड का हैंड है। अभी लेटरल साइड आ रही है ना, तो लेटरल हाफ को सप्लाई करेगी, ठीक है। लेटरल हाफ की स्किन को सप्लाई करेगी, क्यूटेनस मीन्स स्किन। तो ये किसको सप्लाई करती है, लेटरल हाफ ऑफ स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड, स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। इसे सप्लाई करते रहिए। तो ये अपनी हो गई डीप ब्रांच, ये सुपरफिशियल ब्रांच हो गई। फिर ये डीप ब्रांच नीचे की तरफ आके और यहाँ पे अपना देखो, एक तो होता है रिस्ट जॉइंट होता है ना, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट होता है, और एक यहाँ पे रेडियो और अल्ना के बीच में जॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट दो होते हैं ना, एक तो ऊपर वाला होता है सुपीरियर और एक इन्फीरियर होता है। तो इस इन्फीरियर वाले कर रही है यहाँ वाले को, रिस्ट जॉइंट को और रेडियो अल्नर जॉइंट को सप्लाई कर रही है। कौन, अपनी ये डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये दो पार्ट में बट गई, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये तो किसको सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है अपनी इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को, रेडियो अल्नर जॉइंट को, और ये सप्लाई कर रहा है किसको, रिस्ट जॉइंट को, रिस्ट जॉइंट को। तो ये अपनी रेडियल नर्व के बारे में हो गया। इस रेडियल नर्व को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो, रेडियल नर्व को अपन थिकेस्ट ब्रांच बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ठीक है। इसके रूट वैल्यू होती है C5 से लेकर T1। ये पोस्टियर कॉर्ड की ब्रांच होती है। पोस्टियर कॉर्ड है जो अपने अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक के पोस्टियर डिवीजन से तो मिलकर बना होता है ना। अब अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक है जो C5, C6, C7, C8 एंड T1 की हेल्प से बनता है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, C5 से लेकर T1 तक हो जाएगी। ये सप्लाई करता है अपने आर्म एंड फोर आर्म के पोस्टियर कंपार्टमेंट को। आर्म के पोस्टियर कंपार्टमेंट के अंदर एक मसल होती है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। अब ट्राइसेप्स है मतलब इसके अंदर 3 हेड्स होंगे, तो इसके अंदर 3 हेड होते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, मीडियन हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। फोर आर्म के अंदर होते हैं पोस्टियर कंपार्टमेंट के अंदर सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स। सुपरफिशियल के अंदर तो 7 मसल्स होती हैं, डीप के अंदर 5 मसल्स होती हैं। 7 मसल्स में से जो ये शुरुआत की 3 है इन्हें करती है रेडियल नर्व, और ये 4 हैं और ये 5 है, इन्हें करती है अपनी रेडियल नर्व की डीप ब्रांच, जिसे बोलते हैं पोस्टियर इंटोसियस नर्व। फिर उसके बाद अपने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो डायग्राम ये इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। अभी अपने एक्सिला के अंदर है, तो एक्सिला के अंदर से 3 ब्रांच निकलेगी। 2 तो मस्कुलर ब्रांच जो एक सप्लाई करेगी अपनी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, और एक सप्लाई करेगी अपनी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, और एक क्यूटेनियस ब्रांच जिसे बोलते हैं पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये आर्म के लिए होती है लेकिन ये निकल एक्सिला से जाती है, ठीक है। फिर ये अपने आर्म के अंदर आ गई रेडियल नर्व। आर्म के अंदर ये सप्लाई करेगी किस किस को, एक तो बचा अपना लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, ठीक है। ये लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होगी। फिर अपने आर्म के अंदर एक देखिए क्यूटेनियस ब्रांच, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक। फिर ये सप्लाई करेगी किसको, एनकोनियस को सप्लाई करेगी। तो इन तीनों को सप्लाई करना है ना इसे, तो एनकोनियस के लिए एक ब्रांच निकल गई और एक निकलेगी पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के लिए। तो आपको ऐसे सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि भाई लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई कर दिया, उसके बाद एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व निकलेगी, फिर एनकोनियस को सप्लाई करेगा, फिर एक क्यूटेनियस नर्व निकलेगी फोर आर्म के लिए, उसके बाद ब्रेकियो रेडियलिस को सप्लाई करेगी और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस को, लॉन्गस को सप्लाई कर देगी, और एक एल्बो जॉइंट के लिए भी एक ब्रांच निकल जाएगी। उसके बाद ये जो ये अपनी रेडियल नर्व है, ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जिसे पोस्टीरियर इंटोसियस नर्व बोल रहे हैं, और एक सुपरफिशियल ब्रांच। ये पोस्टीरियर इंटोसियस नर्व है, ये जो बाकी की 9 मसल्स बची है इन्हें सप्लाई करेगी। सबसे पहले निकलेगी इसके लिए, ठीक है, सुपिनेटर के लिए निकल गई। उसके बाद इनके लिए सीक्वेंस निकल जाएगी 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। उसके बाद ये डीप मसल्स के अंदर सबसे पहले 3rd वाली है ना, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस के लिए निकलेगी,
ठीक है। ये एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस के लिए निकल गई। फिर उसके बाद एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस के लिए निकल जाएगी, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस के लिए निकल गई। फिर एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के लिए निकल जाएगी, ये एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के लिए निकल गई। और फिर निकलेगी एक्सटेंसर इंड्यूसियस के लिए, ये एक्सटेंसर इंड्यूसियस की निकल गई। फिर पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व ये दो ब्रांच से डिवाइड हो जाएगी, एक तो सप्लाई करेगी अपने रिस्ट जॉइंट को और एक सप्लाई करेगी अपने रेडियो एलिनर जॉइंट को, इंफीरियर रेडियो एलिनर जॉइंट को, ठीक है। ये अपने डीप ब्रांच के बारे में। और सुपरफिशियल ब्रांच है जो जाके और ये हैंड के डोर्सल साइड में चल जाएगी। अब हैंड के डोर्सल साइड में जाके और ये हाफ स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है, लेटरल साइड की। तो ये सप्लाई किसको करेगी, लेटरल हाफ स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड को। तो ये अपना रेडियल नर्व के बारे में हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। आपको इसकी ब्रांच सीक्वेंस से याद रखनी पड़ेगी, एक बार आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपको 4 आर्म की ब्रांच याद करनी है तो सबसे पहले सुपिनेटर, उसके बाद ये चारों सीक्वेंस से, फिर 3rd नंबर वाला, 4th नंबर वाला, 2nd वाला, फिर 5th वाला, ठीक है। इस टाइप से आप ब्रांच याद रख लीजिए। और इधर तो अपना लॉन्ग हेड के लिए निकलेगी और मिडिल हेड के लिए निकलेगी, ये तो एक्जिला के अंदर निकल जाएगी। और इसके लिए निकलेगी अपने आर्म के अंदर। और क्यूटेनस नर्व निकलेगी, इसके अंदर देखो एक क्यूटेनस नर्व ये रही, एक क्यूटेनस नर्व ये रही और एक क्यूटेनस नर्व ये रही, और एक क्यूटेनस नर्व अपने हैंड के अंदर होती है। बाकी अपने मसल्स के हिसाब से आप सीक्वेंस से निकालते रहना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना।